वेलकम बैक। प्रोग्राम में कहेंगे आपको एक मर्तबा फिर से खुशामदीद। गेम्स बातें जारी हैं हमारे मेहमानों के साथ। अच्छा, एक मसला बड़ा होता है ना, ये जो बॉयज़ होते हैं ये बहुत सारी बातें खुद से ही सोच लेते हैं खुद से ही। मतलब क्या होता है कि भाई अब 2020 का ज़माना है, लड़कियों तो कोई लड़की अगर हंस के बात कर लेगी, मुस्कुरा के कर लेगी, दोस्त समझ रही है, तो इनको क्या लगता है कि भाई हंसी तो हंसी। सीधा ऐसा तो लग रहा है हम पे। ऐसा तो नहीं होता ना हर बार लड़कियों, है ना? तो नहीं, ऐसा है, ऐसा ही है, ऐसा ही है। इसका मतलब नहीं, ऐसा नहीं है। It happens. अच्छा, आप लोग अपनी सफाई में क्या कहना चाहेंगे? ऐसा नहीं होता। देखिए, मेरे हिसाब से आप अगर कोई हंस पड़ा है तो आप उनको टाइम देते हैं। मतलब ये फौरन हम कंक्लूजन पे नहीं आते। Exactly. बिल्कुल। अगर हर जोक पे लाफ्टर आ रहा है, कोई आता है और अगर वो साल तक आ रहा है तो beginning of story. और अगर उस लाफ्टर के साथ SMS भी आ रहा है, देखिए आप बहुत डिटेल में फिर अल्लाह का इनाम। इल्जाम नहीं रहेगा ना, वो तो जुर्म बंदे को शुक्रगुजार होना चाहिए, अल्लाह का इनाम। अगर शुक्र अदा करना चाहिए, जो आ रहे आने जो दो। आ रहे थे आपको ना आए 6 महीने तो बताएं कैसे ये होता है, यहाँ से स्टोरी स्टार्ट होती है। Just beginning. मैं इस बात का कायल हूं कि जी लोग आपकी जिंदगी में फॉर अ रीजन, फॉर अ सीजन एंड फॉर अ लाइफ टाइम आते हैं। तो अगर आपके साथ रीजन वाले और सीजन वाले आ गए हैं तो लाइफ टाइम वाले भी आ जाएंगे। तो वो इसी तरह हंस फंसा के ही हमें देखना पड़ेगा। आप ऐसे सवाल हमारे से क्यों पूछ रहे, कुछ उनसे भी तो पूछे ना। लड़का हंसा तो फंसा। ऐसी कोई कहावत नहीं है, लड़का हंसा तो फंसा। ओह माय गॉड, लाइक इस तरह तो होना चाहिए ना। लेकिन एक बात बहुत सीरियस सुनने वालों को कहना चाहती हूँ, जो नई जनरेशन है, अल्लाह के लिए प्लीज किसी भी मोहब्बत को आखिरी मत समझिए और ये सुसाइडल ना होइए। अपने माँ बाप को जुल्म और सितम पे, उनके ऊपर जुल्म है जिन्होंने आपको पैदा किया, जिन्होंने आपको रेज किया। कोई भी मोहब्बत आखिरी नहीं होती, इसकी गुंजाइश निकल ही आती है जिंदगी में। और ये प्लीज कोई ना सोचे कि एक बंदा अगर रूठ गया तो आपकी जिंदगी वहां पे एंड होने जा रही है। जिंदगी ने नहीं रुकना। तो प्लीज फॉर गॉड से कि बच्चों से दरखास्त है जो आज की नई जनरेशन ग्रो अप कर रही है कि प्लीज मोहब्बतों के मामले में मेरे हिसाब से ना, मैं हमेशा ये स्टूडेंट्स को बात करता हूँ। स्टूडेंट्स मुझसे पूछते भी हैं, बात करते हैं तो वो कहते हैं सर आपको नहीं पता जो मोहब्बत मैंने की है ना वो पिछले किसी सदी में किसी ने नहीं की। बेटा है सारी मोहब्बत हो चुकी है ना, इसके ऊपर आपने टेंशन नहीं लेनी। अब इनके रिपीट टेलीकास्ट चल रहे हैं और अब इस दौर में तो मोहब्बत एग्जिस्ट ही नहीं करती है भाई। वैसे आपकी मोहब्बतों का सिलसिला पुराना है। ये जो हम 2020 की बात कर रहे हैं, हम ब्रेक से पहले भी ये बात कर रहे थे कि ये जो मोहब्बतें हैं इसमें बड़ा फर्क नहीं आ गया? बहुत ज्यादा आ गया। 90s का दौर और अब देखिए 2020 में देखिए जो चीज हम जब यूनिवर्सिटी में जिन खातून को कहा गया कि आपसे प्यार करते हैं, जब 2020 में उनको देखा तो अल्लाह का बहुत शुक्र अदा किया। शुक्र है उस प्यार के अंदर हम चले नहीं गए। अल्लाह का बड़ा करम हुआ जी। वेरी बैड, वेरी बैड। उस वक्त उन्होंने मुझे रिजेक्ट किया था कि आप तो मोटे हैं। तो उन्होंने, और जब मैंने उनको अब 2020 में उनको मोटा देखा तो हादसा ही निकल गया। तो वो ये वाला कोटिंग तो आता है। अल्लाह का शुक्र अदा किया। लेकिन अच्छी बात तो हम अपनी मोहब्बतों को देखते हैं, लेकिन 20 साल बाद इमेजिन करके प्लीज मोहब्बत करें कि अगले 20 साल के बाद ये कैसे होंगे। नबिया, ये जो छोटे बच्चों में मोहब्बत का वो कहा जाता है, ये इन्फैचुएशंस होती हैं, बुलबुले से होते हैं। अच्छा, जरा हम जरा थोड़ा सा माहौल जरा संजीदा नहीं करेंगे, गेम्स करते हैं ताकि गेम्स हम बहुत एंजॉय करते हैं और जरा मेहमानों को जरा जो है वो उलझाते हैं, देखते हैं कि कौन कितना सुलझता है। बड़े मजे की गेम्स हैं और देखेंगे कि कौन ज्यादा गेस करता है, लड़के करते हैं या लड़कियां करते हैं। बड़ी आसान सी हैं ये। पहली है, हरी हरी पानी में घोली, लाल बनी जब मुट्ठी खोली। अच्छा, ये हमारा सारा कुछ हमारा गेस करने पे है। सबके लिए या सिर्फ सबके लिए? करेक्ट। लड़कियों
बाजी मार जाएंगी इस वाली गेम में, तो मुझे ये लड़कियां यानी कि फिर हार जाएंगी इस गेम में। एक्सक्यूज मी, अच्छा मैं नस्वार की वजह से हारी थी। नहीं वैसे वो जोक क्या हुआ था नस्वार से, क्या हुआ था बंदे हार जाते लास्ट ब्रेक में, क्या हुआ था? शायद हम जीत जाते। वो पता कर ले। हाँ, वरना ये लोग कहेंगे मुहर पता नहीं नस्वार की दाल जी, आमना नस्वार की दाल गैस करवा रही थी मसूर की दाल की जगह। आमना वैसे का कसूर था या आमना का? और ब्रेक में हम हंस हंस के इस जोक पे चले जी आगे। अच्छा जी। रोशनी या अंधेरा लाता, जैसे चाहो वैसे कर दिखाता। रोशनी एक ऐसी चीज है जो आपकी चॉइस से रोशनी या अंधेरा ला रहा है। नो, बल्ब जैसे, बहुत करीब हैं आप लोग। स्विच। ऐसे घर में कौन सी चीज या जगह पहले हुआ करती थी हमारे बचपन में? रोशनदान। रोशनदान करेक्ट। यार बहुत पुरानी है भाई साहब। रोशनदान का दादा हो गया। वो फायर प्लेस आया था, रोशनदान तक मैं भी नहीं गया था। बॉयज आप लोग क्या कर रहे हैं? हम देख रहे हैं कभी कोई टेंशन नहीं है, दिल हारते हैं गेम भी हार जाएंगे। हार का तो हमने टेंशन ही नहीं ली कभी। अच्छा जी, अगला आ रहे हैं, चलो। सबसे तेज इसकी रफ्तार जेहन में आए 100 बार। यार ये तो गलत बात। ये वाली बात ये गलत। चैनल नेशनल चैनल पे नहीं कह सकते ये सर ख्यालात है जी, ये तो ख्यालात है। करेक्ट मैं बॉयज ने पहले करेक्ट, मैंने पहले बोला। हमने इसके साथ एडजेक्टिव लगा रहे थे अच्छे या गंदे, लेकिन हमने जरा उसका पहले मूड बनाया है, फिर हमने ख्याल का इज़हार किया। कैसे कैसे ख्याल आ जाते हैं आपके जहन में? हमने ऐसी तो कोई बात भी नहीं की। ऐसे वैसे ख्याल आते जाते रहते हैं। वैसे किसी सुंदर कन्या को देख के क्या ख्याल आता है? ये भाई घर नहीं जाने देना जो किसी सुंदर कन्या को देख के आना चाहिए। अच्छा इंसान भाई हाँ, फैमिली शो है ना घर पे। बंदा कहते हैं माशाल्लाह, अल्लाह और हुस्न दे। चलो चले बेटे, माशाल्लाह कहते हैं। लेकिन ये कि अल्लाह का शुक्र है, हमने भी बड़ा सोच समझ के इश्क किया था, तो अब एक कॉम्प्लेक्स नहीं होता। खाली कब हुआ एक घड़ा, जब देखो है भरा पड़ा। यार ये भी कोई कब हुआ एक घड़ा, ये भी दिल लग रहा है, दिल वाला नहीं। खाली कब हुआ एक घड़ा, जब देखो है भरा पड़ा। ऐसा कौन सा घड़ा है जो खत्म ही नहीं होता? दिमाग, आई थिंक माइंड। नहीं। घड़े में क्या होता है? पानी। तो खाली कब होता है एक ऐसा घड़ा? खाली नहीं होता। कुआं। लड़कियों, ये तुम वही थी जिसने ये मुंह और नस्वार की दाल उसने पहले ही कहा था मुझे जिंदगी में यही काम। अच्छा कौन सा घड़ा जो खाली नहीं होता? भाई इससे साबित हुआ कि लड़कियां ज्यादा इंटेलिजेंट होती हैं। यार बहुत डी ट्रैक होते हैं, ऐसे ना करें। और वैसे भी एक हम जीते, एक इनका जितना बनता नहीं तो फैसला कैसा बहुत बुरा हाशिर होगा इनका। ये अब हार रहे हैं और देखिए क्रेडिट भी नहीं लेना चाह रहे, लेना चाह रहे हैं। अंदर ही अंदर कंट्रोल कर रहे हैं ना। बैठे तो बड़े मजेदार बनके, अंदर पता नहीं क्या हो रहा है। लड़कियां बाजी मार रही हैं इसमें। अंदर हमारे तूफान बरपा। हम समझ रहे हैं। तोड़ के एक चांदी का कोठा, कैद से निकला कैदी छोटा। जुगनू नहीं, तोड़ के एक चांदी का कोठा, चांदी का, तोड़ के एक चांदी का। यार आपका अजीब ख्याल आ रहे हमारे ये आप हमारे साथ चांदी पे मजाक कर रही हैं आप हमारे साथ। चांदी क्या होती है? सफेद होती है। सफेद होती है ना। और कैद में क्या होता है? कैद से निकला कैदी छोटा। लीची, अंडा। बहुत करेक्ट। मैंने बताया। भाई सफेद थोड़ी होती है चांदी, चांदी तो चांदी होती है। चांदी तो चांदी सिल्वर होती है, चांदी एक्चुअली सिल्वर होती है। भाई मानना पड़ेगा ये हमारी चांदी कैसे हुआ? देखो खुद इख्तलाफ है। अरे कैद होती है ना, मुझे क्यों याद आया? बालों में कहते हैं चांदी आ गई। क्या वो चांदी होती है? वो सफेदी होती है ना, सफेद बाल। नहीं एक्चुअली रोज खाने पड़ते हैं इसलिए याद है अच्छे से। यार भाई मुझे आज बड़े फख्र के साथ कहना पड़ा कि आज तक हमारा सबसे इंटेलिजेंट पैनल इन लड़कियों की सूरत में यहाँ पे मौजूद है। थैंक यू सो मच। घर से पहेली हम बोलते ही नहीं है कि ये बूझ जाते हैं। तालियां लड़कियों के लिए, तालियां आपको बजानी चाहिए हमारे लिए। भाई बॉयज
भाई लड़कियां। अच्छा, दिल फेंक का फैसला पहेलियां जीतते। चलिए अगली आसान, अगली आसान करेंगे जिंदगी। एक ही घर में रहने वाले आधे गोरे आधे काले। माचिस? नो है, ये तुक्का नहीं चलेगा भर बार। आधे गोरे आधे काले। एक घर में रहने वाले आधे गोरे आधे काले। ये आप ना हमारे साथ मजाक कर रही है। आधे गोरे आधे काले। लड़कियों खाने में, अब मैं हिंट नहीं दूंगी, मेरे हिंट से सारी आसान हो जाती है। खाने इतनी आसान होती तो वो ना पहले बता दे। वैसे ही है, लेकिन वाले के भी वैसे मैं सदके जाऊं जरा। नहीं यार पहले तो दाल चावल एक्सप्लेन करेंगे कैसे इनको भूख लग रही है। आधे गोरे आधे काले, उन्होंने कहा मसर चावल लाओ। मसर चावल वो तो ब्राउन होते हैं। आधे गोरे आधे काले। अरे भाई मसूर का नाम मतलब मुझे नसार आ रहा है। हम जरा ब्रेक में ये पहेली सुलझाते हैं क्योंकि हम काफी उलझ गए हैं। तो ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। तब तक आप भी सोचिए, तब तक हमारे मेहमान भी सोचते हैं। फोन करके बताइएगा। क्या बात है, जबरदस्त। और सबसे पहले तो भाई आपको मुबारकबाद इतने कम वक्त में। सिर्फ भाई एक ही हफ्ते में 1 मिलियन तक आपका गाना जो है सबने इतना पसंद किया, सबने इतना प्यार दिया, उसका बहुत शुक्रिया भाई। हमें ये पता चला है कि यहाँ पे और भी बड़े टैलेंटेड लोग हैं भाई हमारे सेट पे। शरी बैठे जरा। तो वो कौन है भाई टैलेंटेड शख्स जिसकी सिंगिंग के बारे में भी दुनिया आहिस्ता आहिस्ता जान रही है? गला साफ कर। मैंने कहा था ना हमारी लड़कियों में बहुत टैलेंट है। नो डाउट है ना बात। ये गाना करने से पता ये क्या हो रहा है? वो अक्सर होता है ना किसी महफिल में, कभी किसी होती है ना गाना गानी, आज गला जो है वो खराब है। तो पानी पी लिए? मिल गया आपको पानी? इनसे फरमाइश करते हैं। ब्रेक में हमने बड़ा जबरदस्त इनसे बिल्कुल बिल्कुल फरमाइश कर है ना। माइक है आपके पास? माइक खरी खरी के अलावा आप हमें अच्छे से कुछ जो भी सुनाना चाहते हैं। बहुत अच्छा। लड़कियां नहीं इतनी खरी खरी सुनाती, क्या ख्याल है लड़के ज्यादा? बस बिल्कुल देखिए हमने सुना दिया। लड़कियां होती मासूम है। बल्कि मैं तो कहती हूँ कि मुकाबला हो जाए ना गाने का। आमना से आगाज करते हैं, बॉयज वर्सेस गर्ल, यहाँ से लड़कियों से आगाज करेंगे। और अंताक्षरी सैड सॉन्ग्स करती हूँ। चले कोई आप शुरू करें, आगाज करें। आप हल्की आंच पे सेट रखें, हम इसको हम फुल ऑन कर लेंगे। हम इसको आगे हम दुखों का तड़का डाल देंगे। कुछ तड़का डाल देंगे, हमारा कर लेंगे काम। ओह वाह। एक एक पल लगे सदियां दे वर्गा, जिंदा है शरीर पर दिल जावे मरदा, कोई मिलना रब ने भी मुंह मोड़िया, गल ठीक नहीं हो, गल ठीक नहीं। इतना खूबसूरत आपने गाना गाया, बहुत प्यारा। सीख रही हो बाकायदा कहीं से? बिल्कुल भी नहीं भाई गॉड गिफ्टेड है। बड़ी बात। सिंगर बाय द वे गाना गाया है ऐसी बाथरूम सिंगर, अल्लाह मुझे भी बनाए। मेरे अब्बा जान में से जब मैं बाथरूम में होती थी वो कहते थे अल्लाह मियाँ कोई मेहमान आ जाएगा तो इतनी शर्मिंदगी होगी, मतलब जबकि बात कर रही हूँ ना, कुछ भी ऊंचा ऊंचा गारी होती थी, लेकिन मैंने कभी सीखा नहीं और मुझे सीखने का शौक बहुत है। लेकिन आपको उसको जरूर कंटिन्यू करना चाहिए। तो हम अपने शो को कंटिन्यू करते हैं। आमना ने आगाज किया है, देखते हैं कि बॉय कहाँ पे हुआ था, क्या क्या एंड था? गल ठीक नहीं नहीं भाई, गाना गाते हैं बस इतना दिल से होना चाहिए, मोहब्बत होनी चाहिए गाने में, वर्ड छोड़े। लेकिन ये अंताक्षरी तो अब शुरू हो रही है, ये तो बकायदा एक संजीदा परफॉर्मेंस थी। हम उसके शहर में से निकल रहे हैं। अब हमें बताएं अंताक्षरी का मूड ही और अंताक्षरी का मूड है दिल फेंक
मोहब्बत भरा। दिल मत फेंको, ये ठीक नहीं। दिल मत फेंको, तो इस तरह का माहौल होना चाहिए। अब बताएं। अच्छा चलिए, हम पहली बारी ले चुके हैं ना, तो हमको वो दे देते हैं, लफ्ज़ दे देते हैं। और बारी ले लें। ठीक है, अपनी मर्जी से स्टार्ट कर ले। नहीं, अपनी मर्जी से स्टार्ट कर ले, किसी भी मर्जी से स्टार्ट करें जी। मर्जी से मर्जी है। नहीं आप हमें क्यों तो देना, फिर हमारा टैलेंट पता चलेगा। चलिए आप लोग ऐसा कोई गाना गाएं जिसमें मोहब्बत का इजहार हो रहा, प्यारी लड़कियां सामने हैं, दिल की बात जबान पर कैसे यार आएगी? वो वाले सुना दे, लाइयां लाइयां सुना दे यार, हम इनको वहां पे आके देखो ना यार प्लीज लाइया साइमा जी को याद कर लें हम। कम ऑन बॉयज, कम ऑन। लाइया लाइया मैं तेरे नाल ढोलना वे, लाइया लाइया मैं तेरे नाल ढोलना, एक दिन सीरे आ मेरे कोलना वे, मैं लुटी गईया ढोलना वे, मैं लुटी गईया। लाइया लड़कियों की बारी, लड़के तो लुट गए ना, गाना बजना। अच्छा लाइया लाइया लाम से लड़के को आसान किया हुआ है, जो गाना समझ में आ रहा है जवाबन बस मुकाबला है, फौरन मुकाबला है। टेक्निकल प्रॉब्लम ही कोई नहीं है जी, बिल्कुल। ओके, लड़कियों क्विक क्विक 1 क्विक, 2 3 कम ऑन कम ऑन। 5 हमें देखना से भी आता है। गुनगुना से आ गए। लड़के सब कुछ लुटा गए हैं मोहब्बत में, तो लड़कियां 10, कैसे जवाब 20 देंगी? सानू नहर वाले बोलते बुला के, सानू नहर वाले बोलते बुला के, ते गोरे माही किथे रह गया, किथे रह गया? हाँ भाई, किथे रह अभी गया? लुट रहे थे मोहब्बत में और अभी की को इंतजार करवाया, मिलने नहीं आए। ओ सुन सजना वे दिल दी आवाज़ा, तेनू मंगदा मैं पढ़ के नमाज़ा, जेड़े विच लिखदा तेरे ही बारे, तेरा ती गिणदा रहना तारे। ये सब बातें बहुत बात असी तारे गिन मेरे छोड़ ये दुनिया झूठी, लोग लुटेरे, हेलो मेरे। आइए चलते हैं न्यूज ब्रेक की तरफ। हार बैठे हैं, दिल कहीं जीत बैठे हैं। दिल जब मिल जाता है तो उसके बाद क्या होता है? अगला मरहला क्या होता है? शादी हो जाती है। शिकायतें। ये पहले तो आप लोग बड़े इश्क मोहब्बत की बातें कर रहे थे कि इश्क ऐसा होता हमारा है, सारा इश्क पता है, वैसा। आप लोग बड़ा मुझे पता है। आप अपना क्यों नहीं बताते? आप लोग का भी ध्यान, सारा मसला इसी सारा इनकी वजह से ही खराब होता भाई है। लेकिन जब दिल मिल जाते हैं उसके बाद अगली टेंशन, सही कहा, अगली टेंशन शुरू हो जाती है ना। शादी होनी है, शादी भी हो जाती है, एक टेंशन खत्म हो जाती है, फिर शादी के लिए एक घर चाहिए होता है। Responsibilities। घर बनाना बड़ी जिम्मेदारी का काम होता है। सारी टेंशन हमारी, सारी ख्वाहिशात हमारी उसके ऊपर फोकस होती हैं, क्योंकि घर एक ऐसी जगह होती है जो आप बड़े प्यार मोहब्बत से बनाते हैं, अपनी फीलिंग्स, अपनी इमोशंस, अपना सब कुछ इन्वेस्ट करते हैं और कितनी सारी यादें होती हैं। तो हर इंसान की ख्वाहिश होती है कि जब वो अपना घर बनाए या अपने घर में जाए तो वो सबसे बेहतरीन हो, वो सबसे प्यारा हो, उसमें कोई कमी भी ना हो। और अगर घर जगह आपके पास कम भी है तो उसमें भी आप उस जगह को बड़े अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं। वही सारी ख्वाहिशात आप उस छोटी जगह पर भी पूरी कर सकते हैं। कैसे? वो हम आज आपको बताएंगे। हमारे एक मेहमान जिन्होंने हमें अभी अभी ज्वाइन किया है, उनका मैं तारुफ आपसे करवाती चलूँ। जनाब मिस्टर नसीम अहमद जावा, जो कि यूएई से अभी तशरीफ़ लेकर पाकिस्तान आए हैं और वो ई बिल्ड पाकिस्तान के बानी हैं और बिल्डर्स, इंजीनियर्स और आर्किटेक्ट्स के साथ साथ तमाम तामीराती सामान की कंपनी के साथ ये मुंसलिक हैं। बड़े ज़बरदस्त आइडियाज़ इनके पास मौजूद हैं। तो हम इनसे जानते हैं कि छोटी जगह पर भी लोग अपनी ख्वाहिशात कैसे पूरी कर सकते हैं और किन बातों का ख्याल रखना चाहिए जब वो अपना घर बना रहे होते हैं। थैंक यू फॉर आस्किंग। घर बनाने के लिए तो सबसे ज़्यादा जो आपने भी बोला कि अगर तो नया कपल है तो एक विल की चाहिए। उसके अलावा इम्पॉर्टेंट होता है आपकी प्रायोरिटीज़ क्या हैं, कितने लोगों की कैपेसिटी के लिए घर बनना है। तो आई थिंक वो इट ऑल स्टार्ट्स विद द थॉट कि आपकी प्रायोरिटीज़ क्या है, आपकी कितना साइज़ का घर है, कितनी जगह है। जगह बिल्टअप एरिया यहाँ पे ज़्यादा रवाज है कि बहुत ज़्यादा घर को बिल्टअप कर लेते हैं, उसकी सराउंडिंग्स नहीं छोड़ते हम लोग। वी डोंट कंसिडर कि फैमिली गेट टुगेदर्स कैसे होंगे, हमने उन्हें अकोमोडेट कैसे करना है।
फिर हम लॉन्ग टर्म नहीं सोचते, आज हम बजट से शुरू कर लेते हैं कि बजट इतना लगाना, इससे ज़्यादा घर नहीं बनाना। तो बेसिक फंडामेंटल्स जो मिस कर जाते हैं और बाद में हम लोग उसके लिए पछताते हैं, आई थिंक उनका कंसिडर करना चाहिए। सबसे पहला जो स्टेप होता है प्लानिंग का होता है, जो हम ओवरराइड कर देते हैं। हमारे यहाँ ये रिवाज है कि हम जो कंसल्टेंट है उसको तो समझते नहीं है, वो थिंक कि हम लोग को सब पता है, वी नो कि हमें घर क्या चाहिए, अच्छा ऐसे बना लेते हैं। सो आई थिंक इम्पॉर्टेंट इज़, मेरी एडवाइस है जो भी घर बनाएं आप, बेशक 1 बेडरूम का घर बनाएं या 4 कनाल में बनाएं या फार्म हाउस बनाएं, बहुत इंपॉर्टेंट है जिसका काम है आप उससे पूछें, अपनी प्रायोरिटीज़ बताएं उनसे, आप उनसे पूछें कि मुझे इतने लोगों की अकोमोडेशन चाहिए, इस तरह का घर चाहिए, अपना बजट ज़रूर बताएं, लेकिन कंसल्टेंट से एडवाइस ज़रूर लें। उससे फ़ायदा ये होता है कि आप घर एक दफ़ा ज़िंदगी में बनाते हैं, एटलीस्ट फॉर कपल ऑफ जनरेशंस। आज आप रहेंगे, कल कोई और रहेगा, तो इस तरह बनाएं कि वो आने वाले वक्त के लिए काफ़ी हो, मेंटेनेंस कॉस्ट कम हो आपकी। हम लोग डे 1 जो है बजट के ऊपर फोकस करके इन 6 मंथ्स टू 12 मंथ्स हम लोग दोबारा मेंटेनेंस पे चले जाते हैं। बेसिक मिस्टेक्स जो घर की होती हैं, पहले प्लानिंग स्टेज में एक तो डिज़ाइन की है, उसके बाद जब हम बिल्डिंग स्ट्रक्चर शुरू करते हैं तो हम सबसे ज़्यादा में अगर हम किसी एक्सपर्ट से कंसल्ट कर भी रहे हैं तो गलती मतलब किससे कि हम जो खुद से गाइड कर रहे होते हैं, आपको लगता है कि वो एक गलती होती है, मिस्टेक होती है जो जिसका काम है ना जी उसे करने देना चाहिए। अच्छा। अगर आप इन्फ्लुएंस करना शुरू कर देते हैं ना, हमारे यहाँ ये एक नॉर्मल सा फिनोमेना है कि हमें सब पता है। हाँ। तो हम किसी के काम में घुस जाते हैं ना, तो वो अपना काम छोड़ के, हमारी फिर ख्वाहिश भी बड़ी होती है कि अगर फॉर एग्जांपल 5 मरले का घर है तो हम चाहेंगे कि इसके 4 बेडरूम बन जाए, तो उस 4 बेडरूम या 5 बेडरूम के बनाने के चक्कर में हम घर का डिजाइन या मैप भी खराब कर जाते हैं समटाइम। ये भी ये बहुत सारी कॉमन फैक्टर्स हैं क्योंकि हमारे यहाँ कंबाइंड फैमिली सिस्टम है। हम डे 1 से सोचते हैं हम 4 लोग आ जाएं, 5 कल हो जाएंगे। तो आई थिंक ये कल्चरल शिफ्ट है, इसको एक्सेप्ट करने में हमें टाइम लगता है। लाइफ जो होती है वो सबसे ज़्यादा, जैसे हम लोग लिविंग में बैठते हैं, लाइफ आपकी होती है कॉमन एरियाज़ में, हम वही सबसे ज़्यादा तंग बनाते हैं। लाइफ होती है कि आपने घर अगर डिज़ाइन करवा लिया, फिर बनाने की स्टेज में हम कहते हैं कि ये पैसे ना लगें यार, इसको ऐसे नहीं ऐसे बना लो। सो वी स्टार्ट इन्फ्लुएंसिंग पीपल। अपना पहले कंसल्टेंट को करते हैं तो वो क्लाइंट को तो कोई भी नहीं नाराज़ करना चाहता, वो उसको खुश करने के लिए उसके हिसाब से चल पड़ता है, तो कंप्रोमाइज़ शुरू हो जाते हैं। दूसरा बेसिक फैक्टर जो घर में हम लोग कॉमनली करते हैं पाकिस्तान में, ये जो मॉइस्ट आ जाता है, दीवारें वेट हो जाती हैं, आप पेंट करते हैं तो वो हम डे 1 पैसे बचा लेते हैं जी, वाटर प्रूफिंग नहीं करवाते हम लोग। तीसरा जो मेन फैक्टर है, हम लोग जो रूफ़ के ऊपर जाते हैं तो हम रूफ्स को वाटर प्रूफ नहीं करवाते। हम लोग बाथरूम फिटिंग्स अच्छी यूज़ नहीं करते। जो सबसे कॉमन फैक्टर है कि बाथरूम या ड्रेनेज की जो लाइन्स हैं, हम वो सबसे सस्ते पाइप डलवाते हैं और उसी के ऊपर पूरा घर टिका होता है। क्योंकि अगर कोई एक जॉइंट या एक आपकी फिटिंग लीक कर गई तो आपके पूरे घर में मॉइस्ट जाएगा। और ये मसाइल ऐसे जो बाद में जब निकल आते हैं घर बनने के 2-3 साल के बाद, तो इस पे कितनी खपत होती है, कितना टाइम और पैसा दोबारा से इन्वेस्ट आपको करना पड़ता है। 99% घरों के मसाइल सेम है। उसकी वजह सिर्फ ये है कि हम लोग डिज़ाइन डिज़ाइन फेज के ऊपर टाइम नहीं लगाते, वी जंप इनटू एन एक्शन। हमारा प्रॉब्लम है थिंक प्लान एंड एक्शन ही, हम एक्शन थिंक एंड प्लान करते हैं। तो वो एक इशू है ये जी, ये कल्चरल शिफ्ट है, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, एजुकेट करना पड़ेगा आपको सारे स्टेक होल्डर्स को। तो वही करने के लिए हम लोगों ने ये थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाला हमारे प्रोग्राम में और इतनी ज़बरदस्त और अच्छी टिप्स थी उन अफराद के लिए जो कि अपने घर में शिफ्ट होना चाह रहे हैं या प्लानिंग कर रहे हैं। तो एक्सपर्ट की राय लेना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे आज हमने आपको एक्सपर्ट की राय दी क्योंकि ये टॉपिक था मोहब्बत, तो हमारे एक्सपर्ट्स ने देखा कितनी अच्छी अच्छी राय दी आप लोगों को। फिर भी लड़कियां जीती हैं, हम दिल हार बैठे हैं। अच्छा मैं आपको एक बात, अंताक्षरी में हम जीते, जितने भी लोग देख रहे हैं लड़कियों को जिता देना चाहिए, नहीं भी जीत रही टैलेंट पर जीते, टैलेंट ना भी हो तो जिता देना चाहिए, उनका हक है। ख्वाहिश क्या करती हैं? हमने तो आपको कहा था हम हारे हैं, हम तो हमें देखिए मैं फेयर होस्ट, हम तो दिल भी हारते हैं, पैसे भी हार जाते हैं, बराबर का था। पहले सेगमेंट में होस्ट किए, सेगमेंट यहाँ पे अगर इल्जाम लगा के फिर निकल जाती हैं। पहले सेगमेंट में ये बाजी ले गए, अगले सेगमेंट में ये बाजी सहेलियों पे भी है ना। ये लड़कियों को, लड़कों के इतने दोस्तों से क्यों मसाइल होते हैं? किस चीज से नहीं होते?
क्या बात, वेरी नाइस। देखिए बहुत आला सिकंदर भाई, कमाल। वैसे ही वो कहेगी जब मैं हूं तो तुम्हें क्या जरूरत है किसी को? भाई क्यों नहीं है? तुम्हें ऑक्सीजन चाहिए ना, दिल यहाँ पे और आखिर में ये भी होता ना, अच्छा फिर तुम वो मेरा करना कर दिल, लो। तुम मेरी धड़कन, तुम मेरी जिन, तुम मेरी जान, तो एंड पे जिगर कोई और निकल आता है। फुटबॉल क्रिकेट भी जिन जान के साथ खेले तो जिगर के मतलब साथ काम भी उसी के साथ करे थोड़ा बहुत। देखिए ये समझना चाहिए, जब जिन जान सारे हैं तो जिगर को तो रहने दें अलग साइड पे। नहीं करेंगे हम बात, आपके सारे दुख हम समझ पाते हैं। नहीं करेंगे हम बात। मगर मानते नहीं आप लोगों नहीं के। औरतों का यही तो प्रॉब्लम है। परफेक्शन चाहिए। 100 साल बाद भी यही कहेंगे, आप मुझे नहीं समझे। आई थिंक अब मैं दोनों को साइड पे बिठा के अंदर की औरत निकल रही है। यस गाइस दोनों अंदर की भाई नहीं लड़का और नहीं सकते। देखिए जी, मैं तो इस बात का कायल हूँ, इसके लिए एक और शो करना पड़ेगा। लोग परफेक्ट नहीं होते, रिश्ते परफेक्ट होते हैं। इक्वल नहीं हो सकते कभी भी। आपके रिश्ते परफेक्ट होते हैं, लोग तो वैसे परफेक्ट हैं। मेहमानों के लिए हम खुद बुलाए थे तालियों की, very nice। बहुत जबरदस्त आज इन प्यारे प्यारे मेहमानों से मुलाकात रही। बॉयज एंड गर्ल्स मुकाबला था बराबर का। आई होप कि आपको हमारा आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा तो फीडबैक देना हरगिज मत भूलिएगा। कल होगी मुलाकात नए मेहमान नए उन्वान के साथ। बहुत सारा ख्याल रखिए और दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज।